हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो फाइनली मेरा ये वीडियो बड़े समय के बाद आया है, इसलिए क्योंकि अभी फाइनली 11 साल कंप्लीट होने को आए काइंड ऑफ। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। और मैं अपने वीडियो में जैसे मैं कुछ स्क्रिप्ट ऐसा तैयार नहीं करता, जो रहता है वो बताता हूँ। रॉ और रियल एक्सपीरियंस होता है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि आज की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे फॉलो करना है। आश्रम और मठों वाली बात मैं नहीं करता। मेरा जो टारगेट है, जो जिस यूथ को मैं टारगेट करता हूँ या जिन लोगों को मैं टारगेट करता हूँ, वो इसी सोसाइटी में रहेंगे। और ज़्यादातर इंजीनियर्स, एमबीए, इस टाइप के जो लोग होते हैं, आईएएस आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले, इन लोगों को, क्योंकि ये लोग थोड़े से मैच्योर होते हैं, उसमें भी जो 25+ एक समय के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है इस तरह के लोगों की, जो मैच्योर होंगे और इसको यूटिलाइज़ करके इस पावर को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और कुछ नहीं है। ये एक बात मेरा जो चैनल है उस पर मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, उनके लिए है जो इसको सीखेंगे, इसको यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी लाइफ में लगाएंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और कहीं नहीं, कहीं भागना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। और वीडियो लंबा होगा, जिसके पास भेजा है बैठ के समझे, नहीं है जाके झाल बजाए। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोस फाइनली बनाना बंद कर दिया क्योंकि उस तरह की पब्लिक नहीं थी। लेकिन ये मुझे 6 साल पहले से पता था कि क्या चल रहा है, और वैसा ही हुआ एग्जैक्ट। ब्रह्मचर्य एक फैशन बन गया। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा अभी। तो अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी 14, 15, 13 अभी पर भी नहीं निकले हो, ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं। और वो क्या दिखाते हैं? एक सिंपल लाइफस्टाइल। हाँ, वो तो मैं बताता हूँ कि लाइफस्टाइल है, डिवाइन लाइफस्टाइल है, लेकिन ये वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये। और वो तो एक गुड स्टूडेंट वैसे भी करता है जो डिसिप्लिन्ड होता है। फौजियों की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी लाइफ तो बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ब्रह्मचर्य इतना आसान होता तो हर जो नेवी सील होते हैं वो लोग कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा गेम क्या है? मेंटल गेम है। और एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मैं डायरेक्ट क्लियर करता हूँ, पुरानी चीज़ों की, आप पुरानी चीज़ों को पुराने ढर्रे पे चल के आज के नए समाज में नहीं कर सकते हैं। आज का ज़माना जो इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत, हम लोग के समय तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो समझ लीजिए। फिर भी हर समय उसके हिसाब से जो होता है। तो पुराना देखिए, जो गुरुकुल का है, जो बताया जाता है कि हाँ गुरुकुल में जाना, बहुत से मुझे क्वेश्चंस आते थे शुरू में, अब तो मैं जवाब नहीं देता कि मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ इस तरह से। नहीं, जाके होगा भी क्या? चलिए, अगर आप वहाँ पे चले भी जाते हैं तो वहाँ आपको मान लीजिए कि इन्वायरमेंट मिलेगा। अब वहाँ सीखिएगा क्या आप? ये काम तो आप ऐसे ही यहीं पे कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप सीख भी लिए, मान लीजिए कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखे, बाहर निकलिए तो बाहर निकलेंगे फिर क्या होगा? फिर तो सब टूट गया। ये चीज़ होती है। और पहले ये सब जो बनाया गया था, जो 13 से 19 का जो एज था उस समय, उन बच्चों को रख के वहाँ पढ़ाया जाता था। और ये नहीं था कि वो उस ज़माने के बच्चे के निकल के वो कोई अमेरिका जाने वाला है, कोई इंजीनियर बनेगा। वो पुरानी चीज़ें थी, तो पुरानी चीज़ों को आप नहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बात अलग होगा, जो है मेरा एक गोल है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी नहीं, इसमें कम से कम आराम से समय लगेगा। आप आराम से 20 साल मान के चलिए। जो जब चीज़ें दिखने लगेंगी, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल 30 साल की बात। मेरा जो टारगेट है वो 2055, फाइनली रिजल्ट 2060 तक, इस तरह से समझिए। और यहाँ कोई सोचता है कि वो 7 दिन में फॉलो कर ले, समझ लीजिए ये वाली चीज़ है। तो इम्पॉसिबल है, वैसा नहीं होता है। सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, तो वो सब चक्कर में नहीं रहिए, सोसाइटी में रह के फॉलो करना है। और कोई भी इंटेलिजेंट बंदा अगर मेरे चैनल पे आता है तो सारी वीडियोस है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा और उसके बाद फिर कमेंट कर दिया कि अरे ये क्या है, वो क्या है। या फिर किसी ने अश्विनी मुद्रा का एक वीडियो देखा और फिर सर लिंक भेज दीजिए। अब लिंक भी सर ही भेजें। अब एक काम मेरे पास रह गया है। एक तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि दुनिया में एकमात्र चैनल मेरा है पूरे दुनिया में, यूट्यूब, जो हर चीज़ का रिस्पॉन्ड करता था लोगों को, और ऐसे रिस्पॉन्ड करता था जैसे वो अपना टाइप का है, जैसे मैं आपके बारे में समझता हूँ। इसको तो कोई काट नहीं सकता है। आप कोई भी जाके मेरे पुराना देख लीजिए। लेकिन फाइनली मैंने उस तरह से बंद कर दिया, क्योंकि किसे बता रहा हूँ ये भी तो होता है ना, जब सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। ज़्यादातर तो लोग हिंदी सही तरीके से नहीं बोल पाते। उद्देश्य होता है, लिख रहे हैं उद्देश्य, बहुत सी चीज़ें, फिर कहाँ से होगा? ये वैसा नहीं है।
मुझे पता था, इसलिए मैंने जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑडियंस आएगी, अभी नहीं आई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ट्रू तो ये, अब वो विवेकानंद का पुराना पुंगी मत बजाइए। विवेकानंद वो ब्रह्मचर्य उनका कुछ नहीं था, उनको एक स्पेसिफिक उद्देश्य से भेजा था ऊपर वाले ने। वो आए, अपना जो था सभ्यता संस्कृति का पार्ट सबसे पहले उन्होंने फॉरेन में बताया, इंडिया का जो था। काम ख़त्म, 35 की उम्र में चले गए। इसको नोट किया जाए, पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड, 35 की उम्र में गए थे। और यहाँ क्या बात की जाती है, एंटी एजिंग होता है, ये आपको लंबी उम्र देता है। फिर वहाँ तो ये काम नहीं किया। हुआ क्या कि चवन्नी छाप चैनलों ने कुछ चीज़ों को उठाया और उसको ऐसे घुमाया, और आपको सुनने वाले जो हैं ज़्यादातर उन्हें उस टाइप का वो स्मार्ट और एजुकेटेड नहीं है। नतीजा वो लॉजिक समझ नहीं पाए पीछे, वो जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है ज़्यादातर में वो है ही नहीं। वो जो था सो था, वो डिवाइन पर्सन। हम लोग डिवाइन नहीं हैं, हमें इसी सोसाइटी में रहना है, जो जितना बन सके वो करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि वो बेवकूफ़ों वाला हो, मैंने संकल्प लिया है, किसी से कुछ नहीं होगा, पहले 1 महीने तो करके देखिए। नहीं, जिससे जितना हो सकता है वो करे बस। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ऑफकोर्स 99% लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने एक लंबा वीडियो बनाया था इसमें कि नहीं, पहले आप चालू कीजिए अपना, आप 1 महीने 2 महीने। जो स्टूडेंट है सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट है तो किसी को कोई, आपके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट पढ़ाई ख़त्म, जॉब कर रहे हैं, उसके बाद असली गिनती शुरू होती है जब आपकी शादी की उम्र आती है। उस समय तक अगर कोई फॉलो कर लिया, फिर लगा कि नहीं यार मुझे कुछ बिजनेस करना है, कुछ बड़ा करना है, कहने वाला कुछ बड़ा करना है, तो फिर वो बोल सकता है अपने पेरेंट्स से कि नहीं अभी देखिए मुझे बड़ा करना है। और ऑफ कोर्स अगर आपने उस समय तक फॉलो किया है, जो भी 5 साल का जो भी समय, 6 साल का जब भी आपने चालू किया, तो पेरेंट्स लोग समझ जाएंगे कि नहीं भाई बंदा। ऑफ कोर्स फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़बरदस्त होगी, सिंपल सी बात है। और ये बात पेरेंट्स को पता होगा कि नहीं भैया पेरेंट्स इसकी तो प्रोडक्टिविटी बड़ी सॉलिड है और ये कुछ करेगा, तो फिर वो सोचेंगे। एक अगर नहीं तो फिर आप में इतना फिर जिगरा होना चाहिए कि नहीं मैं अपना करूँगा, और वो जिगरा मेरे बड़ा तगड़ा है। कोई जो मैं बोलता हूँ फोकस ऑन योर सेल्फ, किसी और से मतलब नहीं है। हर रूल अप्लाई होता है यहाँ पे जब आ जाएंगे आप, हर रूल लाइफ का अप्लाई होगा, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। ये चीज़ है, तो आप उतना तो करिए। क्या उतना कर पाते? मुझे तो अभी तक एक विवेक योगी सॉलिड, और उसके अलावा और इक्का दुक्का जो और होंगे, और अभी तक 6 साल में मुझे कोई नहीं दिखा। ट्रू से यही है। तो सब जो है संकल्प कर लिए, वो सब चक्कर में न रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जितने समय तक कम से कम फॉलो तो कीजिए। 1 साल आपने कर लिया, 2 साल 5 साल कर लिया, उसके बाद सोचिएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जिस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था कल, इसको कनेक्ट करना गॉड से। मैं हमेशा बोलता हूँ फास्टेस्ट, और मैं हमेशा, मैं ही नहीं, पुराने जब इसको बनाया गया था, पुराने जो योगी थे बहुत प्राचीन काल में, फास्टेस्ट वे टू बिकम गॉड, यह है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमें क्या करना है, फोकस करना है, और फोकस का ये सबसे सॉलिड चीज़ होता है। क्योंकि जैसे आप उन सब चीज़ों से कट जाते हैं, 99% तो आपका काम ऐसे ही आसान हो गया, क्योंकि फिर दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं घूमती। फिर जब वो सब नहीं घूम रही तो अब हम क्या करें? ऑफ कोर्स फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस पे फोकस करने के लिए, सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं अभी भी सेज में भी सीखता हूँ, मेरा 4th ईयर शायद होने वाला है और 11 साल हो जाएगा इसका। तो कनेक्ट विद गॉड, तो मैं जो बोलता हूँ कि हाँ मैंने जो चूज़ किया है वो मैंने काफ़ी समय के बाद मुझे लगा कि नहीं अब ये बात है, गॉड ने मुझे किसी बड़ी चीज़ के लिए बनाया है, रिज़ल्ट आएगा जल्दी कुछ सालों में। तो एक समय के बाद 5, 6, 7, 8 साल जब हो गए, फिर फाइनली मुझे वो चीज़ें नज़र आने लगी कि हाँ नहीं ये है। तो अब मैं इस लेवल पे बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा वो जर्नी है, मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी है, न मुझे पैसे की चिंता है, ऊपर वाला बहुत वर्षा करते रहता है, लेकिन मुझे लालच नहीं है। लालच नहीं है, कनेक्ट नहीं, तो फिर ऊपर वाला देगा। जहाँ लालची बने फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरू में जो भी लोग करते हैं वो ये ना करें कि कनेक्ट विद गॉड या मुझे एकदम गॉड तक पहुंचना है, नहीं, फिर तो फेल हो जाइएगा। शुरू में आपको बस इतना करना है कि हाँ मेरा जो उद्देश्य है, स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क लेके आना है,
मुझे कॉलेज में टॉपर बनना है, ये सब चीज़ें होती हैं। IAS IIT वाले हैं उनका तो बहुत ईजी कि मुझे IAS क्लियर करना है, IIT क्लियर करना है और कर लेंगे। मुझे 5 दिन पहले एक बंदे ने कहीं से मैसेज किया, कहीं दूसरे चैनल पे था, बोला कि अरे सर मेरा UPSC में ये क्लियर हो गया। हम कहे शाबाश क्या बात है। हम कहे फ़ोन करना मुझे कभी। तो उस बंदे ने किया था। तो शुरू में आपका जो गोल है, लक्ष्य है, वो बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। क्योंकि शुरू में अगर आप डायरेक्ट फिर गॉड से कनेक्ट कर देते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फिर मैं जो हमेशा होता हूँ, बलून है, बलून में प्रेशर भर दिया आराम से कि अच्छा मैं भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। और आपको क्या लगता है कि गॉड इतनी आसानी से मिल जाएगा? योगी लोग हज़ारों साल तक तपस्या करने के बाद जो होता था, तो वो सब चक्कर में रह रही है। और आजकल पता नहीं क्या चल गया है, मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे कभी कमेंट आते हैं नाम जब से हो जाएगा, नाम जब से हो जाएगा। नहीं, मेरे चैनल देख रहे हैं तो भाई वो सब चक्कर में नहीं रही। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरा चैनल हार्ड वर्क करने का है। हार्ड वर्क अपनी पर्सनालिटी पे कीजिए। मैं जो ज़्यादातर बोलता हूँ, जो चैनल के ज़्यादातर लोग हैं कि नहीं ज़्यादातर को इंग्लिश आती नहीं है, नहीं, ये सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अच्छी बुक्स हैं, जो कुल मिला के अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो फिर आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि मैं भी झारखंड में रह चुका हूँ, बिहार में रह चुका हूँ, और मैंने जो चीज़ देखी है 99% लोगों ने चीज़ देखी नहीं होगी। बिना बिजली के पढ़ाई किया और भी बहुत सी चीज़ें कभी बाद में बताया जाएगा। तो ये नहीं कि नाम जब से ये हो जाएगा, नाम जब से हो जाएगा, बेवकूफ़ी है। पता नहीं कौन सिखा रहा है ये। नहीं, ये सब नहीं, मैं चैनल पे ये सब कभी बात ही नहीं किया। मैंने बोला ये चैंटिंग वोटिंग इज़ जस्ट ए स्मॉल पार्ट, वेरी 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 स्मॉल पार्ट है, और कुछ नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आप इतने तैयार हैं कि आप केवल कुछ कर लेंगे और आपको ये सब मिल जाएगा? आप रावण नहीं हैं, या फिर पुराने ज़माने के महान विश्वामित्र या जो भी उस तरह के अगस्त ऋषि होते थे, वो सब नहीं है। आपका ये बॉडी जो वैसे लिए तैयार नहीं है सब चीज़ों के लिए। आप ये 1 लाख वोल्ट करंट डाल दिए, फट जाएगी बॉडी। ये समझना, ये सब कोई समझाता नहीं, बेवकूफ़ों की तरह बस रट्टा मार लिए। भारत में तो हमारे यहाँ कॉपी है, कॉपी करने की आदत है, रट्टा मारने की आदत है। अभी मैंने शायद कहीं देखा कि CBSE या जो भी बोर्ड है, उन्होंने 9th क्लास में ओपन बुक किया है। ओपन बुक बहुत ज़रूरी है। ओपन बुक में क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे जो रट्टे वाले नहीं होंगे। जैसे अब जब मेरा था मास्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब मैं कर रहा था 2009 में, तो ओपन बुक होता था ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट प्लेनेट पे। रॉकेट साइंस होता है। आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है कैलकुलेशन, वो नहीं है। और हम लोग पूरी किताब लेके जाते थे, भर भर के सब लेके जाते थे, ये किताब वो किताब। क्वेश्चन आ गया रॉकेट का फ्यूल है, कैसे सॉल्व करना है, तो सब रट के थोड़ी होगा कितना। वो सब आपको आना चाहिए सॉल्व करना। जैसे मेरा एक प्रोफेसर था MIT का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बोलता था कि यार अंशुल, जो न्यूटन बता के गया वो तो है ही लिखा हुआ, फर्स्ट थ्योरी सेकंड थ्योरी जो भी है, उसको रट के क्या होगा, उसको अप्लाई कैसे करना ये मैटर करता है। वो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, बात घुस जाता है। तो आप लोग भी बात घुसा लीजिए, रट्टा उट्टा का काम खत्म कीजिए। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब तक सही नहीं होगा, तब तो लीडर्स नहीं बनेंगे तब तक हम ये रट्टा मारने की। मैंने तो बहुत रट्टा मारा, मुझसे ज़्यादा और कौन रट्टा मारने में एक्सपर्ट होगा, ख़तरनाक एकदम। मैंने तो 8th में पूरी बायोलॉजी की बुक रट ली थी, बहुत तगड़ा रट्टा एक्सपर्ट। शुरू में मैथ की बुक ही पूरा मैथ का रट जाता था सब। इतना बार बनाओ कि दिमाग में बैठ जाए। शुरू में ही था, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाया नहीं, क्योंकि सिखाया नहीं गया कि हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। नतीजा ज़्यादातर लोग इसीलिए IIT में फेल हो जाते हैं। अभी का पता नहीं, अभी का क्या चल रहा है, फिर भी जो है बोर्ड UP बोर्ड इस बिहार बोर्ड इस टाइप की होंगे। तो नहीं, वो सब नहीं, हमारी बॉडी तैयार नहीं है सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप केवल सोचते हैं कि मैं बैठ जाऊँ कि राम 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 करूँ, नहीं, राम राम नहीं हो तो आप फिर कुछ भी करने लगेगा। तो फिर अगर आप हीमैन करते हैं तो इसमें भी, क्योंकि वर्ड आप जब बोलते हैं तो पावर क्रिएट करता है, उसमें फेथ जनरेट करते हैं। पावर इसमें नहीं है, पावर इस मूर्ति में नहीं है, पावर उसमें है जो हम अपना फेथ देते हैं, अपनी श्रद्धा देते हैं। अभी मैं कहीं से एक पत्थर लेके आऊँ, उसको रगड़ दूँ, कहीं लगा दूँ, आइए लाख लोग दर्शन कीजिए, श्रद्धा, आपकी श्रद्धा आ गई इसमें। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो केवल अगर कोई सोचता है कि मैं बस ये करके अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना है ना। मेरा चैनल वो नहीं है, मेरा चैनल बहुत हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कॉम्बिनेशन। तो केवल ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे से भैया IAS क्लियर नहीं होने वाला। ऐसे करने से आप अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगे।
बहुत रगड़ना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे सब बात होती है। तो जो भी है कॉन्फिडेंस है, पर्सनालिटी या पब्लिक स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन की, ये सब जब करते हैं, जिम में जाइए, बॉडी बनाइए, ये सब मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर बॉडी बनाना क्यों ज़रूरी, जिम जाना क्यों ज़रूरी है। उसके और भी बहुत से रीज़न होते हैं, ये 6 पैक ये सब, वो सब अलग चीज़ हो जाती है। तो ये ब्रह्मचर्य जो है बहुत ही वास्ट है, सब बताना था कुछ और, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो बतानी थी उन्होंने बता दिया है। ये गॉड से कनेक्ट वाली बात, तो शुरू में उतनी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो वीडियो होता है इस टाइप का होता है, जिसके पास ये थोड़ा सा होता है वो समझ जाता है, कम ही लोग हैं, पब्लिक आएगी। ये सब है। अब जो मेरे वीडियोस आएंगे, अब मैं बहुत से वीडियो रॉ में बनाने वाला हूँ। जैसे अब ये मैं आमतौर पे मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी जर्नी के लिए बना रहा हूँ, और जिसके पास ब्रेन होगा वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है मेरी वीडियो से। मेरे वीडियोस में बहुत से वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको समझने के लिए ब्रेन चाहिए होता है। जिसके पास होगा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो अब मैं ये नहीं कि अभी थंबनेल डाल के, नहीं, अब मेरा जो चालू होने वाला है, अभी नहीं कुछ समय के बाद से मैं जो भी कर रहा हूँ, अभी मैं मुंबई निकलने वाला हूँ, जो भी करूँगा वो केवल दिखाऊँगा अपना, कमेंट वमेंट का कोई रिप्लाई नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग समझ लें, कुछ लोग समझ जाएं। ये कहीं भी जा रहा हूँ दिखाऊंगा, कहीं भी क्या माइंड में कुछ थॉट आया, कुछ लगा कि शेयर करना चाहिए, इस टाइप से रॉ होगा एकदम। ये जर्नी रहेगी ताकि मैं फिर बाद में आऊँ पलट के देखूँ, या फिर अभी पब्लिक जब आएगी तो उन लोग देखेगी हाँ ट्रूथ। जैसे मैं कुछ पी रहा हूँ, कुछ मुझे लगा माचा है, माचा टी है, बहुत पावरफुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़बरदस्त, कुछ भी उस टाइप का रहा तो मैं उस टाइप से शेयर करूँगा, एकदम जेन्युइन ओपन वाला होगा। और अब इन सब चीज़ों से भी मैं उबर गया हूँ कि नहीं मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे चाहिए जो ज़्यादातर लोग ज़्यादा नहीं, हर कोई जो इसी चक्कर में यूट्यूब खोलता है, नहीं। तो ब्रह्मचर्य है, ये सब शक्ति दे देता है आपको। मैं इन सब शक्ति की बात करता हूँ, किसी के अटैचमेंट नहीं, बनाया वीडियो छोड़ दिया। तो यहाँ पे कौन सी लाइन आ गई फिर, गीता, कर्म ही पूजा है, कर्म काम करो फल की चिंता मत करो। ये लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो अथाह है पूरा, इसको समझने में सालों लग जाएंगे और बहुत लोगों की ज़िंदगी खत्म हो जाए। ज़्यादातर लोग तो समझ ही नहीं पाते, इसीलिए हम लोग निराश होते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कभी वीडियो बनेगा इस पर, बाद में जो उस टाइप की पब्लिक आ जाएगी। ये सब है। तो 11 कंप्लीट, अब असली युद्ध की तैयारी होगी, सॉलिड और प्रॉपर इफ़ेक्ट आएगा। अब मेरा आगे का जो काम है वो बाहर होगा, ऑफ कोर्स वीडियोस बनेंगे, मेरे बहुत से कोलैबोरेशन होंगे बहुत सी कंपनियों के साथ, फिटनेस के बारे में, आयुर्वेद, जो भी रहेगा धीरे धीरे मैं अपने उस हिसाब से सब अपना वो करूँगा। तो ये सब है। और चलिए फिर अपना वीडियो देखिए, जो नए लोग हैं वो पुराने वीडियोस देखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।